दोस्तों, आज हम बचे हुए नृत्य जो जनजातीय नृत्य है, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपको ये हमारी नृत्य से संबंधित एक लास्ट क्लास है। और आपको भली भांति बताना चाहूँगा कि नृत्य से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन हैं, हम सारे आपके पास ये ला रहे हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 110। कर्मा नृत्य किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी ग्रीष्म, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी शरद शरद। तो कर्मा नृत्य के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहूँगा आप लोगों को मैं। कर्म नृत्य सभी जातियों द्वारा किया जाता है नृत्य, और घसिया जाति का एक विशेष जातीय गीत भी है। यह नृत्य की जो समानता है या समरूपता है, वो डंडा नृत्य के समान होती है, परंतु इस नृत्य में डंडा का प्रयोग नहीं किया जाता। भादो शुक्ल एकादशी में उपवास रखकर करम शनि वृक्ष की शाखा का पूजा करते हुए इस नृत्य का प्रारंभ किया जाता है। कर्म नृत्य शरद ऋतु में की जाने वाली नृत्य है। एक दंत कथा है दोस्तों कि एक राजा हुआ करते थे, राजा कर्म। जब विपत्ति के समय, जब उसका शासनकाल विपत्ति में थी, तो उन्होंने कर्म नृत्य की प्रारंभ प्रारंभ किया था। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं। इस नृत्य में प्रायः 8 महिलाएं एवं 8 पुरुष होते हैं। पुरुष का वस्त्र जो होता है, सिर पर पगड़ी, मोरपंख से सजा हुआ लहंगा और कुर्ता होता है। महिलाएं साड़ी पहनती हैं। वाद्य यंत्र होते हैं मांदर, डमरू, छल्ला और झुमका। दोस्तों, कर्मा जो नृत्य है वो 4 प्रकार के होते हैं: कर्मा खरी, कर्मा खै, कर्मा झुलनी और कर्मा लहंगी। मुख्यतः सभी जनजाति इस नृत्य को करती हैं, परंतु गोड़, बैगा, उराव, बिंजवार जनजाति में यह व्यापक रूप से प्रचलित है। तो प्रश्न संख्या 110 जो है, उसका आंसर होगा शरद। इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 111। कर्मा नृत्य किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी कोई विशिष्ट देवता नहीं। तो कर्म नृत्य जो समर्पित है, कोई विशिष्ट देवता को समर्पित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 112। कर्मा नृत्य किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए भादो कृष्ण एकादशी, ऑप्शन बी भादो शुक्ल एकादशी, सी कार्तिक पूर्णिमा, डी माघ पूर्णिमा। दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कर्मा नृत्य का प्रारंभ जो होता है वो होता है भादो शुक्ल एकादशी। प्रश्न संख्या 113। कर्मा नृत्य किस वृक्ष की पूजा के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी करम सेमी, ऑप्शन डी आम। तो जो कर्मा नृत्य जुड़ा हुआ है वो है करम सेनी, क्योंकि करम सेनी ही सेनी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 114। कर्मा नृत्य किस जाति का विशेष जातीय गीत है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी घसिया। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि जातीय गीत है वो किसका है, वो घसिया जाति का जातीय गीत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 115। कर्मा नृत्य किस नृत्य से मिलता जुलता है? ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी डंडा, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों आपको तथ्य में, कर्मा नृत्य जो मिलता जुलता है वो मिलता है किससे? डंडा से। प्रश्न संख्या 116। कर्मा नृत्य में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी मृदंग, ऑप्शन सी डंडा, ऑप्शन डी मंजीरा। तो कर्म नृत्य की समानता तो है डंडा नृत्य के समान, परंतु प्रयोग नहीं करते डंडा का इस नृत्य में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 117। कर्मा नृत्य में किसकी कामना की जाती है? ऑप्शन ए धन संपत्ति, ऑप्शन बी सुख समृद्धि, ऑप्शन सी लंबी उम्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कर्म नृत्य में जो कामना की जाती है वो धन समृद्धि की भी, सुख समृद्धि के भी और लंबी उम्र की भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही होगा। प्रश्न संख्या 118। कर्म नृत्य की उत्पत्ति किस दंत कथा से जुड़ी है? ऑप्शन ए राजा राम,
बी राजा कृष्ण, सी राजा कर्म, डी राजा रावण। तो दंत कथा में बताया गया है कि राजा कर्म से जुड़ी हुई है। जब राजा कर्म के राज्य में विपत्ति आई थी, तो विपत्ति से बचने के लिए या समाधान के लिए राजा कर्म ने कर्म नृत्य का प्रारंभ किया था। इसलिए ऑप्शन सी का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 119, कर्म नृत्य में कौन कौन भाग लेते हैं? ऑप्शन ए केवल पुरुष, ऑप्शन बी केवल महिलाएं, ऑप्शन सी पुरुष और महिलाएं दोनों, ऑप्शन डी बच्चे। तो कर्म नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों सहभागी होते हैं, अर्थात दोनों भाग लेते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 120, गौर नृत्य किस मौसम में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है गर्मी, ऑप्शन बी है सर्दी, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी सभी मौसमों में। तो गौर नृत्य जो है दोस्तों, बताना चाहूँगा कि माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, किया जाने वाला नृत्य है और बस्तर अंचल में ये प्रसिद्ध नृत्य है। यात्रा के समय गौर नृत्य का जो नाम है, यात्रा नृत्य, यात्रा पर्व भी बोलते हैं इसे। क्या होता है, युवक जंगली पशु के सींग से सजी कोड़ियों को अपने सजाकर सिर पर धारण करते हैं, और युवतियां जो होती हैं सिर पर पीतल का मुकुट पहनती हैं, और जंगली भैंसों का शिकार किया जाता है युवकों द्वारा। तो गौर नृत्य जो होता है वो होता है वर्षा के मौसम में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 121, गौर नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन सी अच्छी फसल और समृद्धि, डी शिकार का उत्सव। तो गौर नृत्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है ऑप्शन नंबर सी अच्छी फसल और समृद्धि। इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 122, गौर नृत्य में महिलाएं क्या बजाती हैं? ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी मृदंग, ऑप्शन सी तिरुड़, ऑप्शन डी शहनाई। तो गौर नृत्य में जो महिलाएं बजाती हैं उसको बोलते हैं तिरुड़। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 123, गौर नृत्य किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उत्तरी बस्तर, ऑप्शन डी दक्षिण बस्तर, ऑप्शन सी मध्य बस्तर, ऑप्शन सी जो है मध्य बस्तर, ऑप्शन डी पूर्वी बस्तर। तो जो गौर नृत्य प्रसिद्ध है वह दक्षिण बस्तर में प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 124, गौर नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले तिरुड़ वाद्य यंत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए डफ, ऑप्शन बी मृदंग, ऑप्शन सी दमाम, ऑप्शन डी ढोलक। तो जो गौर नृत्य में प्रयोग होता है वाद्य यंत्र तिरुड़, उसको बोला जाता है डफ। उसका अन्य नाम क्या है? डफ। आंसर होगा आंसर नंबर ए डफ। प्रश्न संख्या 125, गौर नृत्य में गौर के सिंगों को कौड़ियों से सजाने का क्या प्रतीकात्मक महत्व है? ऑप्शन है समृद्धि और धन का प्रतीक, ऑप्शन बी शिकार की याद दिलाना, ऑप्शन सी प्रकृति के साथ एकता, ऑप्शन डी है सामाजिक रुतबे का प्रतीक। तो गौर नृत्य में जो गौर के सिंह से सजी कौड़ियाँ होती हैं वो समृद्धि और धन का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 126, भैसन हॉर मांडिया माड़िया और गौर सिंगी माड़िया किस क्षेत्र में निवास करते हैं? ऑप्शन ए है उत्तर बस्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण बस्तर, ऑप्शन सी है मध्य बस्तर, ऑप्शन डी है बस्तर का भुजमाड़। तो जो भैसन हार माड़िया है या गौर सिंगी माड़िया हैं जो निवास करते हैं, उनका स्थल है बस्तर का भुजमाड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 127 की ओर बढ़ते हैं। गौर नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों के मुख्य रूप से किस विषय का वर्णन किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रेम और वियोग, बी है प्रकृति और मौसम, सी है शिकार और साहस, डी है देवी देवताओं की स्तुति। तो गौर नृत्य के दौरान जो लोकगीत गाए जाते हैं उसका विषय वस्तु है प्रकृति और मौसम। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि प्रकृति और मौसम की चर्चा की जाती है इस गीतों में। प्रश्न संख्या 128, गौर नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहने के पीछे वेरियर एल्विन का क्या तर्क रहा होगा? ऑप्शन है नृत्य की जटिल तकनीक, ऑप्शन बी है नृत्य में प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य, सी है नृत्य की भव्यता और रंगारंगता, डी है नृत्य की सामाजिक महत्व। तो दोस्तों जो वेरियर एल्विन हुए थे उन्होंने गौर नृत्य को सबसे सुंदर नृत्य कहा है, क्योंकि इस नृत्य में प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य को बताया गया है।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 129, गौर नृत्य किस प्रकार की सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण है? ऑप्शन ए मौखिक परंपरा का, ऑप्शन बी लिखित परंपरा का, ऑप्शन सी दृश्य कला का, ऑप्शन डी संगीत का। तो गौर नृत्य जो है मौखिक परंपरा का एक सांस्कृतिक विरासत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 130, गौर नृत्य के दौरान महिलाएं किस प्रकार की वेशभूषा धारण करती हैं? ऑप्शन ए पारंपरिक साड़ी और गहने, ऑप्शन बी रंगीन लहंगे और चूड़ियां, ऑप्शन सी जंगली फूलों से सजे हुए कपड़े, ऑप्शन डी पुरुषों जैसे वेशभूषा। तो जो महिलाएं धारण करती हैं गौर नृत्य के दौरान वेशभूषा, वह है पारंपरिक साड़ी और गहने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 131, गौर नृत्य का आयोजन किस ऋतु में किया जाता है? ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी ग्रीष्म, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी शरद। तो गौर नृत्य का जो आयोजन होता है वो करते हैं कब? वर्षा ऋतु में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 132, गौर नृत्य के दौरान कौन से अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं? पहला है ऑप्शन है पूजा पाठ, ऑप्शन बी है भोजन का आदान प्रदान, ऑप्शन सी है खेल कूद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसलिए इसका आंसर होगा, ये तीनों आंसर सही है। पूजा पाठ भी करते हैं, भोजन का आदान प्रदान भी होता है और खेल कूद संबंधी कार्य भी होते हैं, इसलिए डी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 133, थापड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी है माड़िया, ऑप्शन सी है मुंडा और ऑप्शन डी है कोरकू या कुरका। तो दोस्तों ये कोरका नहीं कोरकू है। तो थापड़ी नृत्य जो मुख्यतः करते हैं वो कोरकू जनजातियों का पारंपरिक नृत्य है और इनका जो निवास स्थल है कोरबा और जसपुर के आसपास क्षेत्रों में है। और ये मुख्यतः जो नृत्य होता है वो चैत बैसाख के महीने में होता है। स्त्री और पुरुष दोनों सहभागी होते हैं इस नृत्य में। पुरुष हाथ में पंचा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और महिलाएं चुटकुरा बजाती हैं। इसका उद्देश्य जो है थापड़ी नृत्य का वह है मनोरंजन। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 133 में इसका आंसर होगा कोरकू, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 134, थापते नृत्य किस महीने में किया जाता है? ऑप्शन ए चैत, ऑप्शन बी बैसाख, ऑप्शन सी दोनों का और खा मतलब ए और बी, डी है कार्तिक। तो मैंने पहले ही बताया दोस्तों थापते नृत्य होता है चैत और बैसाख में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 135, थापड़े नृत्य में पुरुष किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ऑप्शन ए चिटकोरा, ऑप्शन बी पंजा, ऑप्शन सी मृदंग, ऑप्शन डी ढोलक। तो थापड़े नृत्य में पुरुष जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो है पंजा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 136, थापड़े नृत्य में महिलाएं किस वाद्य यंत्र को बजाती हैं? ऑप्शन ए चिटकोरा, ऑप्शन बी पंजा, ऑप्शन सी मृदंग, ऑप्शन डी ढोलक। तो जो महिलाएं जो नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र बजाती हैं वो है आपका चिटकोरा। तो चिटकोरा सही आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 137, थापड़े नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक अनुष्ठान, बी है मनोरंजन, डी फसल की कामना, सॉरी सी है फसल कामना और डी है उपरोक्त सभी। तो जो थापड़े नृत्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मनोरंजन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 138, थापड़े नृत्य में कौन कौन भाग लेते हैं? केवल ऑप्शन ए केवल पुरुष, ऑप्शन बी केवल महिलाएं, ऑप्शन सी पुरुष और महिलाएं दोनों, ऑप्शन डी बच्चे। तो थापड़े नृत्य में जो भाग लेते हैं पुरुष और महिलाएं दोनों सहभागी होते हैं, दोनों साथ में नृत्य करते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर होगा सी। प्रश्न संख्या 139, थापड़े नृत्य किस प्रकार की सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण है? ऑप्शन ए मौखिक परंपरा का, ऑप्शन बी लिखित परंपरा का, ऑप्शन सी दृश्य कला का, ऑप्शन डी संगीत का। तो थापड़े नृत्य जो है वो मौखिक परंपरा का सांस्कृतिक विरासत है। दोस्तों हमने नृत्य से संबंधित सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी नृत्य कुछ बचे होंगे तो उसको मैं कराने का पूरा प्रयास करूंगा और मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। अगले क्लास में हम जनजातीय गीत संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।